हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर पर। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप सभी लोगों को एक बात मैं बता दूं, जितने हम क्वेश्चन देखेंगे उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 नहीं 1000% आएगा ही। तो आप इन क्वेश्चनों में जरूर आप प्रैक्टिस बना के रखिएगा और एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो से 101% नहीं, मैं बता रहा हूं 1000% आपको मिलने ही वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन काफी आसान है। हमें इस बेहतरीन से क्वेश्चन की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। देखिएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इक्वल टू क्या है, 3 है। यहां पर देखो सम ऑफ 3 पार्ट है, सॉरी यहां पर क्या है, सम ऑफ 3 पार्ट है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका यह है, लेफ्ट हैंड साइड जितने टर्म्स हो, लेफ्ट हैंड साइड जितने टर्म्स हो, हमें राइट हैंड साइड को उतने इक्वल पार्ट में क्या कर लेना है डियर, डिवाइड कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 3 टर्म्स हैं, तो हमें राइट हैंड साइड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है 3 से डिवाइड देकर। जब यहां पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को हम यहां पर क्या कर लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा कर लेने के बाद हमको क्या करना है, साइन थीटा इक्वल 1 कर लेना है, साइन थीटा 2 इक्वल 1 कर लेना है, साइन थीटा 3 इक्वल 1 कर लेना है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सेकेंडों में क्या हो जाएगा डियर, सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हमने साइन थीटा इक्वल 1 कर दिया। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2। सेम एज जब साइन थीटा 2 इक्वल क्या करोगे 1, तो थीटा 2 इक्वल भी क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, और थीटा 3 इक्वल भी क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। अब ये सारी वैल्यू आपको यहां पे रख देनी है। यहां पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस में कॉस पाई बाई 2 प्लस में कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बताना 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बताना 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। तो ओवरऑल आंसर हम लोग का क्या आ गया डियर, 0 आ गया। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था और आप देखिए सेकेंडों में इसको आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जहां पे देखो साइन की वैल्यू 3 गिवन है, ऐसे कॉस गिवन हो जाएगा और साइन की वैल्यू पूछेगा तो भी हमें यही अप्रोच लगाना है। ओके, आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिएगा कोई ट्रायंगल है एबीसी और यहां पे देखो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी क्या है, √3 साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या जानते हो, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, साइन पाई बाई 3 साइन 60। तो यहां पे आप जानते हो √3/2। तो ये क्या आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया। तो आप यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो यहां पे 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1/2 मिलेगा। तो 1/2 प्लस 1/2 कर लो, मतलब यहां पर कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2, कॉस बी इक्वल 1/2, कॉस सी इक्वल 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है बताना, 60 डिग्री की। तो ए की वैल्यू 60 डिग्री, तो बी की भी 60 और सी की भी 60 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। अब यहां रख दो, यहां रखेंगे 60/2 30 30 30। अब साइन 30 जान ही रहे हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 आंसर हो गया। यहां देखो a प्लस बी, तो 60 प्लस 60 120, 120/260, 120/260। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, cos 60 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला टाइप था वही का तो ये टाइप था, लेकिन अब हम आराम से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आई होप हम सेकेंडों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप को। यहां पर देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम यहां पर क्या करेंगे, 48 के साथ क्या कर लो, 12 को कर लो,
कर लेने के बाद यहां पर हमें क्या करना है, अब आपको क्या मालूम है, वेन एवर सी द एस सी सी एस सी सी एस एस, कभी भी इन चारों में से कोई भी एक दिखेगा तो हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना है। अब यहाँ पे बताओ क्या बन गया, नंबर 4 यस यस बन गया। नंबर 4 पर सब चौपट हो गया था। फार्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी 48 माइनस 12 माइनस कॉस ए प्लस बी 48 प्लस 12 हो जाएगा, और इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 54। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस 36 हो जाएगा, और ये कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन 54 हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान समझना, कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1/4 होता है, कॉस 61/2, साइन 54 90 में घटाओ तो ये काश 36 हो जाएगा। साइन 54 90 में घटाने के बाद क्या बन जाएगा, काश 36, और काश 36 की वैल्यू जान ही रहे हैं √5 + 1/4। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे नो प्रॉब्लम। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 1 जा 4, तो ऊपर आएगा √5 + 1 माइनस, देखो 2 2 जा 4, 2 ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे -2, और यहां पर √5 + 1 और बाई में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पर 1/2, ये क्या हो जाएगा √5 और ये -1 बाई में 4 इंटू √5 + 1 और बाई में 4। a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर तो 5 बी स्क्वायर तो 1 आएगा, और यहां पे 2 × 4 × 4 2 × 4 × 4 हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो गया 4 में 2 × 4 × 4, तो 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आया 1/8। तो इस बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर क्या आया 1/8। ये डियर प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, अगर आप 3-4 बार करे रहेंगे एग्जाम के पहले तक तो मैं भी इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रहने वाला है 1/8। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में पछताना पड़ जाएगा, एग्जाम में पछताना पड़ जाएगा। आइए, साइन 12 साइन 24 साइन 48 साइन 84, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। यहां पर आप एक काम करिए, 48 के साथ 12 को कर लीजिए, 48 के साथ किसको कर लीजिए 12 को कर लीजिए, और 84 के साथ किसको कर लीजिए 84 के साथ 24 को कर लीजिए, 84 के साथ किसको कर लीजिए 24 को कर लीजिए। अब यहां पर आप देखिए यस 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 है, वेन एवर सी द यस सी सी एस सी सी एस एस, तो आपको हमेशा क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना है। तो यहां पर आपको 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे 2 का डिवाइड, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई और यहां पे 2 का डिवाइड। तो ये जो 1/2 × 1/2 है ये बाहर 1/4 बना लेगा। यहां पे 2 साइन ए साइन बी ना, एस सी सी एस सी सी एस एस, नंबर 4 है, नंबर 4 पे क्या हो गया था चौपट हो गया था, सब किए कराए पे पानी फिर गया था। मतलब फार्मूला क्या बना था कॉस ए माइनस बी, तो 48 में 12 करोगे 36 आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, 48 + 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ध्यान देना, यहां पर यही काम यहां कर लो, यस यस वाला नंबर 4। अब यहां पे देखो ये 4 0 हो जाएगा, ये 6 कास 60 हो गया, माइनस यहां पे कास ए प्लस बी, 4 4 8 8 2 10 108 बन जाएगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे नो प्रॉब्लम। 1/4 का 36 बताना, √5 + 1/4 का 60 1/2। अब यहां पे कास 60 1/2, और ये देखो कास 108, कास 108 की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, कास 108 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पर देख लो कास 108 की वैल्यू निकालने का तरीका। कास 108 हमें कैसे निकालना है भाई, हम इसको कास
90 प्लस 18 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये साइन 18 हो जाएगा, प्लस की माइनस माइनस, और साइन 18 का मतलब √5 - 1/4। तो अब यहाँ पे काश 108 की वैल्यू देखो, ये माइनस और ये माइनस, पहली बात क्या हो गया? प्लस √5 - 1/4। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे नो प्रॉब्लम। यहां पर ध्यान से समझना, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। 4 1 जा 4, तो ऊपर वाला नोट हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे 2 और 4 का एलसीएम लो, 4 2 2 जा 4, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4, तो ऊपर वाले को नोट कर लो यहां पर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे नो प्रॉब्लम। 1/4 √5, और इनको देखो क्या हो जाएगा, ये √5 - 1 और बाई में 4 हो जाएगा। यहां पर ये इन दोनों को साथ करोगे तो √5 + 1 और बाई में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। a + b a - b यहाँ लगाओगे तो 1/4 √5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा। 4 × 4, तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे 4/4 × 4, तो एक 4 से एक 4 कट गया, 1/ क्या आ गया? 16 आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से हमें क्या रहना है साथियों? फैमिलियर रहना है। और जब 2 4 5 बार एग्जाम तक करे रहेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो निश्चित ही आप 1/16, हमको लगता है कि एग्जाम में नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, अगर एग्जाम के पहले 2 4 बार तक सॉल्व करे रहेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फिर आ गया है स्क्रीन पर। तो यहां पर हमें क्या करना है? देखिए कास 36 है, ठीक है, कास 72 है, 90 में घटा दोगे साइन 18 हो जाएगा। इसको 90 + 18 करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 18 हो जाएगा, अभी आपने देखा। इसको क्या करो? 90 + 36 कर सकते हो, 90 + 36, या 180 - 36 कर दो। 144 की वैल्यू कैसे निकालो भाई? 180 - 36 कर दो तो क्या हो जाएगा? -cos36 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पे -cos36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -cos36 हो जाएगा। अब यहां पर बात समझो, ये माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होके cos36 और cos36 को साथ कर लो तो ये cos² 36 हो गया। इसको साथ कर लो, sin² 18 हो गया। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। cos36 sin 18, ये होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। हाँ, cos36 की वैल्यू बताओ? √5 + 1/4 sin 18 का √5 - 1/4, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। a + b a - b लगाओ, a² तो 5, b² तो 1, अपान में बताना 4 × 4 का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? नो। 4/4 ऐसे हो जाएगा का होल स्क्वायर, ढुम ढुम। 1/4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/16, 1/16। ऐसे क्वेश्चनों में हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए डियर, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहा हूं। और जो क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे आना श्योर है एक क्वेश्चन, आप ये जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए cos 12, cos 84, cos 36, cos 48, cos 60, cos 72, cos 84 है। यहाँ पे मैं आपको cos के लिए एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा। अगर आप वो ट्रिक जान लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। ट्रिक ये है, देखिएगा, कभी भी cos में यहां पर क्या मिल जाए भाई? cos में कभी भी यहां पर जैसे आप ये देखिए cos 20, cos 40 और cos यहां पे 80 है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये देखो ना, जो छोटा वाला एंगल है, सभी में डिवाइड कर दो। छोटे वाले एंगल का देखो 20 का 20 में डिवाइड करो 1 आ गया, यहां पे डिवाइड करो 2 आ गया, यहां पे डिवाइड करो 3 आ गया, सॉरी 4 आ गया। देखो 21 जा 20, 22 जा 40 और 24 जा 1 जा 2 जा 4 जा मिल रहा है। यहां पे थोड़ा सा दर्द को महसूस करो। मैं हमेशा क्या कह रहा हूं?
जो छोटा वाला एंगल हो डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पे 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा मिले। एक आध मिसिंग रहेगा तो भी चलेगा, एक आध मिसिंग रहेगा तो भी चलेगा, ये जानते रहना। जैसे यहाँ पे 20 से डिवाइड करो, 20 1 जा देखो 20 51 20 दूना 40 20 3 60 20 चौक 80 मिल रहा है कि नहीं बताओ। या अभी आप ये देखो काश 36 काश 72 काश क्या था 108 काश 144 ये था। अब यहाँ पे अगर हम 36 से डिवाइड करें, 36 का नम 36 36 दूनी 72 36 तिया 108 36 चौका 144 था यहाँ पर, हाँ था। या आप अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, आप अभी आप देखो 12 ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चनों में देखिए इसमें अगर ऐसा कॉस में हो रहा हो, इस तरह अगर कॉस में हो रहा हो, एक आध में कह रहा हूं मिसिंग भी हो, एक आध अगर मिसिंग भी है तो भी चलेगा, अगर एक आध मिसिंग है तो भी चलेगा। तो हमेशा क्या करना है, आपको कॉस को काउंट कर लेना। कितने कॉस हैं, 3 कॉस हैं, तो जितने कॉस हो 1/2 की पावर उतनी कर देनी है, ठीक है। जैसे यहां पे 4 कॉस हैं तो 1/2 की पावर 4 कर देनी है। यहां पर भी 4 कॉस है तो 1/2 की पावर 4 कर देनी है, ठीक है। ये टेक्निक केवल कॉस में ही अप्लाई होगी, अगर एक आध मिसिंग रहेगा तो भी चलेगा। ये बात आप एकदम यहां पर जानते रहना, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन का है, देखो 12 एकन्नम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 छंग 72 12 सत 84। तो अब यहां पे कॉस कितने हैं बताओ, 7 हैं, तो 1/2 की पावर 7 कर दो, इसका आंसर 128 हो गया, खत्म। तो ये टेक्निक, ये जुगाड़ आप लगा सकते हो। कॉस साइन में नहीं अप्लाई होगा, साइन में नहीं अप्लाई होगा, केवल कॉस के लिए अप्लाई होगा, ये जानते रहना, ठीक है। तो ये वाला जुगाड़ आप माइंड में रखो, तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको जल्दी से मिल सकता है, ठीक है। कॉस के लिए अप्लाई होगा बस। अब देखो साइन 36 साइन 72 साइन 108 साइन 144, इसमें भी 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसको अभी सॉल्व करोगे ना तो 5 बटे क्या आएगा, 16 आएगा, ध्यान देना। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 बटे 16 आएगा, चाहे देख लो सॉल्व करके। देखो साइन 36 72 को 90 में घटाओ, काश 18 बन जाएगा। यहां पे देखो 90 प्लस 18 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18 करने पे ये साइन है कॉस 18 हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 36 करोगे तो ये साइन 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन 36 हो जाएगा। और ये देखो ये कास स्क्वायर 18 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। कास 18 साइन 36 पूरे का क्या हो जाएगा बताना, होल स्क्वायर हो जाएगा। कास 18 की वैल्यू जानते हो, कास 18 की वैल्यू क्या मालूम है, अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बाई में 4 इंटू अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई में 4। यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे एक रूट में कर लो, दोनों को एक रूट में कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी भी लगा दो। एक रूट में करने के बाद 10 दाम 100 और यहाँ पे 2 का 4 और ये 5 4 पंचे 20 हो जाएगा। अपान में यहाँ पे 4 इंटू 4 मतलब 16 हो जाएगा। बाकी ये होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे देखो 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 80 और अपान में 16 और यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 80 और ये आपका 16 इंटू 16 पंचे 80। देख लो 5 बटे 16 आ गया कि नहीं बताओ। तो वो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई केवल कॉस के लिए अप्लीकेबल है, बस कॉस के लिए, साइन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो साइन वाला तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, साइन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इन क्वेश्चनों को देखिए, एक कॉमन ट्रिक देखिए, कॉमन मतलब एक फार्मूला देखिए। इसको अभी एक तरीके से तो हम जान ही लिए, एक दूसरा तरीका यहां पे देखिए। आप यहां पे देखिए, यहां पर आप ऐसे देखिए, इसको आप ये समझिए, जैसे कास ए है, कास 2a है,
कास 4a है। देखो कास ए है, कास 2a है, कास 4a है। तो अब यहां पे आपको कौन सा एंगल मिसिंग है? देखो a है, 2a है, 4a है, कौन सा एंगल मिसिंग है? आप कहोगे cos 3a, तो यहां पे इक्वल cos 3a कर दो, इक्वल क्या कर दो? cos 3a। अब ये टोटल कितने टर्म्स हो गए? आप कहोगे 4, जिंदगी 4 दिन की है, 4 से डिवाइड कर दो बैलेंस बनाने के लिए। तो ये इसका फार्मूला होता है। यही फार्मूला साइन में भी होता है। जैसे यहां पे देखो साइन ए है, साइन 2a है, साइन 4a है। बताओ मिसिंग क्या है? मिसिंग क्या है? देखो a है, 2a है, 4a है, मिसिंग क्या है? 3a। तो यहां पे लिख दो साइन 3a और बैलेंस बनाने के लिए क्या करो? इंटू 1/4 कर दो। बैलेंस बनाने के लिए इंटू 1/4 कर दो। और अगर आप यहां पे tan करोगे ना, tan a, tan 2a, tan 4a, तो अब ये देखो tan का मतलब तो जानते ही हो, साइन अपान कॉस। तो ये अपान ये करोगे तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा। तो यहां पे केवल tan 3a होगा। ध्यान देना, ये ट्रिक खूब अप्लाई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। cot a, cot 2a, cot 4a। अब यहां पे क्या मिसिंग है भाई? cot का मतलब cos अपान साइन, cos अपान साइन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे cot 3a हो जाएगा। इसको याद रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। याद करना काफी आसान है ना। a, 2a, 4a, तो मिसिंग क्या है? 3a, cos 3a लिख दो और बैलेंस बनाने के लिए 1/4 कर दो। साइन और cos में, tan cot में तो नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन ऊपर होगा, नीचे cos होगा, तो 1/4 कट जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ समझ में आ गई। अब यहां देखो, अगर हम इसको क्या सपोज कर लें, a, तो ये क्या है बताओ? 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40 है, तो ये 2a है। और ये क्या है? 20 चौक 80, ये 4a है ना। ये a, ये 2a, ये 4a, तो ये इक्वल किसके होगा बताओ? cos 3a के। 3 और a की वैल्यू क्या है? 60 हो जाएगा। बैलेंस बनाने के लिए 1/4, तो 1/4 cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई? क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई? 1/8 आ गई कि नहीं बताओ? क्वेश्चन की वैल्यू 1/8 आ गई। क्वेश्चन की वैल्यू 1/8 आ गई। जैसे यहां पे देखो 20 एकन्नम 20, 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसको रख लो 1/2। और ये देखो 20 चौका 80। अब यहां पे देखो 1/2 तो यहां से मिल गया, और इनटू देखो a है, 2a है, 4a है, तो आप यहां पे क्या कर लो? cos 3a कर लो। cos 3a, a तो cos 60 और बैलेंस बनाने वाला 1/4। तो देखो ये क्या हो गया? 1/8 और cos 60 1/2, 1/16 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 1/16 आ गया। तो देखो हमने cos की वैल्यू याद रख लिया कि नहीं बताओ? और दूसरी बात ये जानते हो, अगर हम चीजें 90 में माइनस कर देते हैं तो cos वाली चीज साइन हो जाती है, और दोनों चीजें इक्वल ही होती हैं भाई। जैसे cos थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल ही तो है। 90 में अगर माइनस करोगे तो cos से साइन आएगा, तो भी वो इक्वल ही होगा। तो अब यहां पे देखो हमें cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 की वैल्यू याद हो गई कि 1/16 होता है। वो भी, ये भी बड़ा हिस्टिकल होता है, आप ये जानते हैं। अब अगर cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 आपको याद है और उसको आप 90 में माइनस कर दो। जब आप 90 में माइनस करोगे, इसको 90 में माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 80 को 90 में माइनस करो 10, cos है ना, तो साइन 10 हो जाएगा। यहां करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा। यहां करोगे साइन 50 हो जाएगा। यहां करोगे साइन 70। तो इसका भी मान यही होगा। ठीक है, इसका भी मान क्या होगा? यही होगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको? 20, 40, 60, 80 की वैल्यू हमेशा याद रहेगी। 20, 40, 60, 80 की वैल्यू हमेशा याद रहेगी। 90 में माइनस कर लेना अगर cos रहे तो साइन बन जाएगा। जो 20, 40, 60, 80 होने पर cos की वैल्यू होगी, वही साइन की वैल्यू हो जाएगी। इसको याद करने का सबसे इजीएस्ट तरीका यही है, और कोई तरीका बना नहीं है। दूसरा तरीका है कि इसको आप सॉल्व करो, लेकिन 20, 40, 60, 80 की हेल्प से यहां पर इसको याद कर सकते हो। 90 में माइनस करोगे, cos वाली चीज साइन बन जाएगी। जो 20, 40, 60, 80 पे मान होता है, वही यहां पर 1, 3, 5, 7 पे मान हो जाएगा। यह बात हमेशा याद रखना। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, ये फार्मूले तैयार? हां, यहां देखो
इसको ए लेट कर लिया, 20 से कन्नम 20, 20 दूना 40, 20 चौका 80, 20 चौका 80। देखो ए है, 2a है, 4a है, क्या नहीं है, साइन 3a। 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है देखना ये, और बैलेंस बनाने के लिए 1/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये साइन 60 का मतलब √3/2, देख लो √3/8 हो गया कि नहीं, हो गया। यहां देखो, यहां 20 से कन्नम 20, 20 दूना 40, इसका तो मान लो हम वैल्यू रख लेंगे साइन 60 का √3/2, और यहां देखो 20 चौका 80। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, √3/2 ये वैल्यू जो जानते हो रख लिया, और ये देखो a 2a 4a, तो यहां पे साइन 3a करना पड़ेगा, 3 मतलब 3 इंटू 20, और 1/4 बैलेंस वाल बनाने के लिए √3/4 इंटू 1/4, और ये √3/2, तो देखो 3/16 हो गया कि नहीं बताओ। ठीक है, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 की वैल्यू क्या हो गई, 3/16 हो गई। अब अगर आपको काश 10, काश 30, काश 50, काश 70 की वैल्यू चाहिए है, तो 90 में घटाओ, 90 में घटाओगे, देखो 90 में घटाओगे तो ये साइन है कॉस हो जाएगा, ये भी साइन है कॉस हो जाएगा, ये भी साइन है कॉस हो जाएगा, ये भी साइन है कॉस, 90 में घटाने के बाद ये बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 3/16 ही होगी, इसकी वैल्यू भी 3/16 होगी। आपको क्या करना है, देखो आपको 20, 40, 60, 80 की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 20, 40, 60, 80 की वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको 10, 30, 50, 70 मिल जाए तो पहले क्या करना, पहले आप क्या करना, 90 में माइनस कर लेना, 20, 40, 60, 80 आ जाएगा तो उसमें ट्रिक लगा लेना। जैसे यहां देखो, मान लो आपको ये मिला है, ये मिला है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो 90 में 70 घटाओ, 90 में 70 घटाओ, काश है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर यहां पे 90 में 50 घटाओ, साइन 40 हो जाएगा, 90 में 30 घटाओ, साइन 60 हो जाएगा, 90 में 10 घटाओ, साइन क्या हो जाएगा, साइन आपका 70 हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा। बताओ, हो गया। तो ये याद आ गया ना। अब इस पे तो हम अब अपना फार्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं, तो 3/16। तो 1, 3, 5, 7 के लिए क्या करना है, 90 में माइनस कर देना है। 90 में माइनस करोगे तो 2, 4, 6, 8 की याद आ जाएगी, और 2, 4, 6, 8 पे ट्रिक जानते हो आराम से, इसकी वैल्यू क्या करोगे, सेकंडों में निकाल दोगे। ठीक है, सेकंडों में निकाल दोगे। चलो बात समझ गए, हाँ समझ गए। अब यहां पर देखो 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, 20 चौका 80। अब tan है तो जान ही रहे हो, क्या मिसिंग है, a 2a 4a, तो 3a, 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1/4 तो आता नहीं है, आपको मालूम ही है। tan 60 बताओ, √3 खत्म। अब यहाँ पे tan 60 बताओ, यहाँ पे √3 रख लोगे, बाकी इसकी वैल्यू ऊपर निकाल ही लिए, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई कि नहीं बताओ, आ गई। अब मैंने क्या कहा, जैसे ये इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब कॉट में आ गया 1, 3, 5, 7 आ गया, ऑड वाला आ गया, तो इवन सिचुएशन में जाना है। कैसे जाना है, 90 में माइनस करके। 70 को 90 में माइनस करोगे, काट है तो क्या बन जाएगा, tan 20 बन जाएगा। फिर यहां पे माइनस करोगे tan 40 बन जाएगा, यहां माइनस करोगे tan 60 बन जाएगा, यहां माइनस करोगे tan 80 बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व करना सीख लिए हो 3, तो यहां पर हमने जीना सीख लिया है, हमने ट्रिक लगाना सीख लिया है। तो देखिए आंसर 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको नजरिया बदलना है, नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अब यहां पे भी हो जाएगा। अब कॉट का तो जान ही रहे हैं, 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, 20 चौका 80। देखिए मिसिंग क्या है बताइए, a 2a 4a, तो मिसिंग कॉट 3 इंटू ए की वैल्यू कर लीजिएगा 20, तो ये कॉट क्या हो गया, कॉट 60 हो गया, तो 1/√3 आएगा। ऐसे यहां पे 1/√3, और ये आपका तो 1/3 आ जाएगा। अब जैसे हमको इसकी वैल्यू निकालनी हुई मेरे भाई, तो क्या करना, पहले आप ना 90 में 70 घटाना, तो काट 20 हो जाएगा। फिर यहां पे घटाओगे काट 40 हो जाएगा, यहां घटाओगे काट 60 हो जाएगा, सॉरी काट, हाँ काट 60 हो जाएगा, यहां घटाओगे काट 80 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला 1/3। तो हमें ना 2, 4, 6, 8 वाला अगर मालूम है तो 1, 3, 5, 7 वाला हम आराम से काम कर लेंगे, 2, 4, 8 वाले में 90 में माइनस करके। ठीक है,
तो 2 4 6 8 पे आपको फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। 1 3 5 7 वाला ऑटोमेटिक यहां पे सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, आइए मेरे भाई आगे आते हैं। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको केवल इतना याद रखना है कि एंगल यहां पर कहां है, बताओ एंगल कहां है। एंगल एपी में है कि नहीं, बताओ एंगल कहां है, एपी में है। एंगल एपी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, बोले तो समांतर श्रेणी बना रहा हो। एंगल किस में हो, समांतर श्रेणी में। तो यहां पे एंगल हमारा क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, और लास्ट वाला क्या है, 80 है। और ये कहाँ है, एपी में। तो हमें लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा देना है। कौन वाला, लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगा देना है, ये वाला। एल की वैल्यू देखो, लास्ट टर्म कितना है बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है, एन आपको निकालना है। डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है 10 का। यहां देखो 10 प्लस 10n माइनस 10, तो माइनस 10 से प्लस 10 कट गया। अब यहां पे देखो 80 और यहां पे 10n, डिशुम डिशुम, एन की वैल्यू कितनी आ गई 8। आंसर के लिए हमेशा क्या करना है, n/2 कर लेना है, मतलब 8/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया डियर, 4 आ गया। ऐसे हमें कब करना है, जब साइन या कॉस स्क्वायर में हो और उसका सम किया गया हो और एंगल कहां हो, एपी में, आम आदमी पार्टी में हो। ठीक है, यहां पर भी देखिए 1 3 5 और ये कहां है, एपी में है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो यहां पर आप देखें लास्ट टर्म क्या है 89, फर्स्ट टर्म क्या है 1, n-1। डी की वैल्यू कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहां देखो 1 प्लस 2n-2, तो 2n-1, 89। 89 यहां पे क्या हो जाएगा, 89 प्लस 1 2n, 90 इक्वल टू 2n, ढिशुम ढिशुम 45 n की वैल्यू। बट ये n की वैल्यू आंसर क्या होगा हमेशा, n/2, मतलब 45/2, 20 होल 1/2 आंसर आ रहा है हमारा, 20 होल 1/2 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। यहां पे देखो, यहां पे भी एंगल कहां है बताओ, एंगल कहां है, आम आदमी पार्टी में है, एंगल आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो देखो एल कितना है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी 2 है, 2 प्लस 2n-2, -2 से +2 कट करो, 2n 88, यहां डिवाइड करो, n की वैल्यू बताना 88/2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 44 आएगी। आंसर हम लोग का हमेशा क्या होगा, n/2 मतलब 44/2, तो यहां पे 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो 90 का पेयर बन रहा है, हर जगह 90 का पेयर बन रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे फार्मूला भी नहीं लगाओगे, यहां पे फार्मूला लगाओगे गलत हो जाएगा। 90 का पेयर बनता रहे वहीं लगाना है। ठीक है, यहां पे 90 का पेयर नहीं बन रहा है, क्यों। अब यहां पे थोड़ा सा देख लो, पहले साइन स्क्वायर 90, इसके पहले बताओ साइन स्क्वायर 85, और पहले आ जाओ साइन यहां पे 80 हो जाएगा, और पहले आ जाओगे तो यहां पर 75 हो जाएगा। अब देखो इसको साथ करो, 90 का पेयर बनाओ, यहां पे देखो 90 का पेयर बनाओ, यहां पे 90 का पेयर बन रहा है। ये अकेला साइन 90 है ना, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी यार, साइन 91 और स्क्वायर 1, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई अगर अकेला ही 90 बन रहा हो वहां तो 1 लिख दोगे। हमें एल वाला फार्मूला 90 के पेयर में, जैसे ये देखो, ये सम में क्या था, पेयर था। देखो इनको साथ करो 90 बन रहा है, इनको साथ करो 90 बन रहा है, इनको, तो यहां पे 90 का पेयर बन रहा हो तभी L इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी लगाना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपका 90 अलग है और इसके पहले वाले में पेयर बन रहा है, तो पहले जहां पेयर बन रहा है उसमें फार्मूला लगा दो, और जिसमें नहीं बन रहा उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रख दो। अब यहां पे देखो पेयर बन रहा है 85 लास्ट हो जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म हो गया n-1, और d की वैल्यू यहां पे 5 हो गई, 5 प्लस 5n-5, 85 इक्वल 5n। देखो 5 का डिवाइड कर दो, 85 और बाई में 5, यहां पे n, 5 1 5, यहां पे कितना बचा
5 एक अन्नम 5, 5 7 35, 5 7 35, n की वैल्यू 17। तो पेयर वाले की वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरे भाई, पेयर वाले से n/2 मतलब 17/2 आ रहा है। तो 2 8 16, 8 सही 1/2, बट फाइनल में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 9 होल 1/2 हमारा आंसर हो रहा है। 9 होल 1/2 हम लोग का क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। ठीक है, ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एंगल हमारे क्या है, ये जीपी बना रहा है। ये कहां है, एंड सो ऑन इन्फिनिटी हो तो जीपी बनता रहता है ना। एंड सो ऑन पे तो एक ही, एंड सो ऑन इन्फिनिटी होने पर एक ही फार्मूला जानते हो, यस इन्फिनिटी होने पर एक ही फार्मूला जानते हो, आर्यभट्ट अपान में 1 माइनस रामानुजन। आर की कैसे वैल्यू निकालनी है, T2 अपान T1 करके। तो यहां पे T2 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और T1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आर की वैल्यू यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है। बाकी फर्स्ट टर्म क्या है बताना, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू तो 1 है, 1 अपान में 1 माइनस रामानुजन, मतलब अब ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लिख चले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा, पी की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सेशन में मैंने आपको जितने ही भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इनसे आपके समय की बचत होगी एग्जाम में आपके। तो आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारे ऐप पर आप सभी लोगों के जो पेड कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हैं। जितना जल्दी हो सके आप कोर्स को ज्वाइन करिए, एक एक चीज़ें आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है, वादा है, प्रॉमिस है। ठीक है, तो इधर उधर अगर आप भटक लिए हों और सही जगह आप जुड़ के सिलेक्शन चाहते हैं तो तुरंत शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप को ज्वाइन करिए और अपने कोर्स को स्टार्ट करिए हमारे साथ पढ़ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।